नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी 67th और सीडीपीओ के लिए हम लोग मिशन 120 प्लस पर काम कर रहे थे और इसके तहत हम लोगों ने बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार की जनगणना इत्यादि का वीडियो देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यह जो है लेटेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 का और इससे 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपका बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के प्री में पूछा जा सकता है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा और एक एक पॉइंट पर नजर बनाए रखिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आगे जो वीडियोज हम लोग बनाने वाले हैं उसका भी आप फायदा उठा सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में लगभग कितना किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैला हुआ है। तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन फैला हुआ है। यह अगर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यह जो आपका क्षेत्रफल है वह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.76% है। यह भी आंकड़ा आपको याद रखना है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.76% क्षेत्रफल पर वन है। इसके अलावा वृक्षादन, जिस क्षेत्रफल पर वृक्ष है लगे हुए, वैसे जो है 2003 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यह भी आंकड़ा आपको याद रखना है और जिसमें वृक्षादन है वह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.13% है। हालांकि ये बहुत ही कम है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्षादन का क्षेत्रफल जो है वो आपका 9308.99 किलोमीटर है। यदि आप इसको 2003 को और इसको दोनों को मिला देते हैं तो आपका ये आ जाता है 9308.99 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये चारों आंकड़े आपको याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का जो हिस्सा है वह है 7.76%, ठीक है। और राष्ट्रीय औसत कितना है तो 21.7% है, ठीक है। तो यह जो है आपका राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, जो कि चिंता की बात है और बिहार सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आगे देख लेते हैं राज्य के वन क्षेत्रों में से अति सघन वन कितने हैं। तो अति सघन वन है 333.13 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन देखें तो यह है आपका 3280.32 वर्ग किलोमीटर और खुले वन यदि देखें तो 3692.54 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। शेष क्षेत्र की शीर्ष सघनता जो है वह आपका 10% से कम है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना होना चाहिए 33% होना वांछित है, ठीक है। तो यह जो है आपका 33% होना वांछित है, यह बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और यह जो है आपका 10% से कम है बिहार में, यह याद रखिएगा, ठीक है। यह दोनों आंकड़ा आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से कितना परसेंट वांछित है तो 33% वांछित है, ठीक। आगे देख लेते हैं बिहार के वन क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, यह जो है आंकड़ा, ये चारों आंकड़े आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो आंकड़ा है वही दिया हुआ है यहाँ पर भी। अति सघन जो है वो आपका 0.36%, संरक्षित वन जो है वो आपका 3.48%, खुले वन जो है वो 3.92% और सबका कुल योग मिलाकर के 7.76% आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बिहार में देश का कुल वनाच्छादन जो है वह मात्र 1.1% है, ठीक है। बिहार में देश के कुल वनाच्छादन का मात्र 1.1% है, ठीक है। अब है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है तो 7877 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7.30% है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो ये भी जो है आंकड़ा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ठीक। आगे देख लेते हैं अब इसमें से 693 वर्ग किलोमीटर जो है वो आरक्षित वन है, 6183 वर्ग किलोमीटर जो है वो संरक्षित वन है और 1 वर्ग किलोमीटर जो है वो अवर्गीकृत वन है, मतलब अनक्लासिफाइड है, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह जो है आंकड़ा आपको याद रखना है। कौन सा आंकड़ा तो ये 693 वर्ग किलोमीटर जो है वो आरक्षित वन है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और यह जो है यह भी आंकड़ा आप याद रखिए। कुल रिकॉर्डेड जितना वन क्षेत्र है जो कि ऑफिशियल है, डॉक्यूमेंटेड है, वो है आपका 877 वर्ग किलोमीटर, ठीक।
अब देख लेते हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है वो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप आंकड़ा जो है वो देख लीजिएगा खुद से, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत जो है वो आप याद रख सकते हैं, 10.08% आरक्षित वन है, संरक्षित वन 89.91% है, ठीक है, और 0.01% जो है वो अवर्गीकृत वन है। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है इंपॉर्टेंट आंकड़ा है थोड़ा सा, कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% जो है वह आपका अभयारण्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद यह जो है बिहार में कुल 285 आर्द्र भूमि है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और साथ में वह आर्द्र भूमियों का जो टोटल क्षेत्रफल है वो मिला करके है 3992 हेक्टेयर। ठीक, तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना यदि करें तो 2019 में बिहार के वनावरण में कितना परिवर्तन हुआ है, तो मात्र 0.10% का परिवर्तन हुआ है, जो कि बहुत 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 मार्जिनल है। ठीक है, तो ग्रोथ तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, इतने ग्रोथ से काम चलने वाला नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे बेहतरीन आंकड़ा आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा आ रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल बिहार के 4 जिले कौन कौन है। तो पहले नंबर पर है आपका भभुआ। तो याद रखिएगा कि भभुआ में सबसे ज्यादा वन आवरण वाला क्षेत्र है, कितना, 1056.39 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण 904.66 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर रोहतास है और चौथे स्थान पर जमुई है। ठीक है, तो ये तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है, इसको भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र, यह भी जो है आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र जो है उसमें देखें यदि तो सबसे कम जो है आपका जहानाबाद में है 0 वर्ग किलोमीटर, मतलब यहाँ पर वन है ही नहीं। उसके बाद है शेखपुरा में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में, अरवल में मात्र 4 वर्ग किलोमीटर में, तथा आगे देखते हैं तो गोपालगंज जो है वो चौथे स्थान पर है, यहाँ पर भी आपका मात्र 4.91 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो गए आपके 4 न्यूनतम वन आवरण वाले जिले। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले। इससे पहले हम लोगों ने ये क्षेत्रफल में देखा था, अब देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले कौन कौन है। तो पहले स्थान पर आता है जमुई। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्षेत्रफल वाले में हम लोगों ने देखा था भभुआ था प्रथम स्थान पर, यहाँ पर यदि देखें प्रतिशत वाले में तो जमुई है पहले स्थान पर, जमुई वहां पर चौथे स्थान पर था क्षेत्रफल वाले में। अब देख लेते हैं सेकेंड स्थान पर यहाँ पर भभुआ आ गया, थर्ड में गया आ गया और चौथे में नवादा आ गया। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके आंकड़े हैं वो याद रखिएगा, प्रतिशत वाला भी और जो क्षेत्रफल में बताया वो वाला भी। ठीक है, अब देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जो 4 जिले हैं वो तो जहानाबाद वहां पर भी था, यहाँ पर भी प्रथम स्थान पर है, सबसे कम बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद शेखपुरा है 0.15%, उसके बाद गोपालगंज 0.16% तथा बक्सर हो गया 0.26%। ठीक है, तो यह भी जो है आपको याद रखना है कि कहां पर बिल्कुल ही वन नहीं है, तो जहानाबाद जिला जो है वहां पर बिल्कुल ही वन नहीं है, चाहे वो प्रतिशत में देखें चाहे आप उसमें देखें क्षेत्रफल में देखें। अब देख लेते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां पर वन आवरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों ही 0 है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि याद रखना ही है आपको। उसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में बिहार के कुल जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। ठीक है, मतलब कि वृद्धि तो आप देख ही चुके हैं कि एकदम नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो यह जो है आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं वर्ष 2019 में 2017 की तुलना में देखें तो बिहार के बांका जिले में सर्वाधिक 20.72 वर्ग किलोमीटर तथा मुजफ्फरपुर में 19.82 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं तो बांका जिला में सबसे ज्यादा वन में वृद्धि हुई है और सेकेंड स्थान पर आपका मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो है आपका वर्ष 2019 में 2017 की तुलना में बिहार के रोहतास में सर्वाधिक 33.77 वर्ग किलोमीटर तथा गया में 14.69 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि ये दोनों जो है उसमें तो कमी हो गई, मतलब रोहतास में जो है आपका 33.77 वर्ग किलोमीटर का कमी आ गया और गया में 14.69 वर्ग किलोमीटर का कमी आ गया 2017 की तुलना में 2019 में। ठीक है, तो ये एक तो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी तो बढ़ोतरी हुई नहीं, और दूसरा
दूसरा की कमी आ गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। ठीक है, बिहार में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षादन की औसत जो है वह भी आपको याद रखना है 0.01 हेक्टेयर है, बहुत कम है, बहुत कम। प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षादन की औसत जो है वह 0.01 हेक्टेयर है, आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो वन एवं वृक्ष आच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.15% है, और देश के वन एवं वृक्ष आच्छादन का 1.19% है। तो आप देख सकते हैं बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 10.15% है। ये आपका वन आवरण और वृक्ष जहां पर लगे हुए हैं वो दोनों को मिला करके बताया गया है। ठीक है, तो यह जो है आपका 10.15% है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का। और पूरे देश का देखें तो देश भर में वन एवं वृक्षादन के तहत जितने क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत के हिसाब से 1.19% ही है मात्र। ठीक है, आप देख लेते हैं बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, एकमात्र वाल्मीकि जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है और 12 अन्य वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, राज्य के संरक्षित नेटवर्क के अंतर्गत ये सब आते हैं और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इनका वो 3.44% है, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के तहत जो है 3.44% क्षेत्रफल आता है। अब देख लेते हैं जो विभिन्न अभयारण्य हैं हमारे यहाँ बिहार में, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह जो है आपका इम्पोर्टेंट है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, यह जो है आपका मुंगेर में है। उसके बाद इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1976 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद है आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, ये गया में है, 1976 में इसकी भी स्थापना हुई। उसके बाद आपका कांवर झील पक्षी अभयारण्य है, या बेगूसराय में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, या तो कैमूर नाम से ही स्पष्ट है कि कैमूर जिला में होगा, 1979 में स्थापना। उसके बाद नागी डैम जो है, या नागी डैम और नखटी डैम, ठीक है, नागी नखटी डैम, ये दोनों जो है वो जमुई में है। और यहीं पर जो है पहला बिहार का पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन हुआ था, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है नागी नखटी डैम पर कलरव का आयोजन। और ये दोनों जो है पक्षी अभयारण्य है जमुई में, और दोनों की स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है पंत या फिर राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, तो राजगीर नालंदा जिला में है, आपको पता ही होगा, 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद आपका उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है, यह आपका पश्चिम चंपारण में है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य भी जो है ये पश्चिम चंपारण में है, जो कि एकमात्र आपका है यहाँ का राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और ये दोनों का स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, यह भी आपको याद रखना है, भागलपुर में है, 1991 में स्थापना। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य, या तो वैशाली जिला में है, हमारे नज़दीक में ही है, बरेला चौर भी इसको कहा जाता है, 1997 में इसकी स्थापना। और फिर जो है आपका कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, 1994 में इसकी स्थापना। और उसके बाद गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि और 12 जो अन्य अभयारण्य है वन्य जीव अभयारण्य, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो यह जो है आपका इस बार का बिहार वन स्थिति रिपोर्ट रहा 2019 का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि इसके बारे में जितने भी वन है वन्य जीव अभयारण्य है इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिहार का जो भूगोल मैंने पढ़ाया है उसमें वन स्थिति रिपोर्ट और वन एवं वन्य जीव अभयारण्य पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जाकर के बहुत अच्छे से देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, और वह भी आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इस प्रकार से वन एवं वन स्थिति रिपोर्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियोज का भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। बिहार के करंट अफेयर से संबंधित वीडियो जल्दी आने वाले हैं जिसमें कि नवंबर तक का आपका करंट अपडेट हो जाएगा। वैसे ग्रुप में आपका अक्टूबर तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स दिया हुआ है बिहार का, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, और यदि
बीपीएससी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको टोटल बीपीएससी 67th की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। 15 दिन हुआ है ग्रुप में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर कर सकते हैं अभी भी। तो 1000 रुपया मात्र फी है। 9525360283 पर व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं पेमेंट करके, ठीक। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।